आज कहानी कुछ ऐसे भाई की जो शिक्षा में ग्रेजुएशन होने के बाद अपने बहन के बलात्कार का बदला लेने के लिए किस तरीके से बेहड़ में कूद गया। कहानी है डाकू अंबिका पटेल और अब ठोकिया की। ये चित्रकूट जिले, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में गांव लुखरियापुरा में जन्म हुआ था अंबिका पटेल का सन 1972 में। गरीबी परिवार में गरीबी में जन्म होता है, लेकिन गरीबी के साथ साथ परिवार के लोगों की इच्छा रहती है मैं पढ़ा लिखा कर अपने बच्चे को डॉक्टर बना दूं। और अंबिका पटेल की भी इच्छा रहती है कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनने के साथ साथ शिक्षा के दौर में उसने अपना ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है। बीएमएस या एमबीबीएस की तैयारी के चक्कर में नीट के लिए जाता है। तभी उसे पता चलता है सन 1992 में कि उसकी बहन गर्भवती है। जब बहन को देखता है बहन प्रेग्नेंट है तो उसकी सारी लोहू खोल जाता है कि ऐसा किसने किया। तब बहन से पता चलता है कि गांव के ही एक लड़के ने उसके साथ बलात्कार किया है, जिससे वो गर्भवती हो गई है। तो तू अंबिका पाल पढ़ा लिखा था, उसने कानून का सहारा लेना चाहा तो कानून में बहन के साथ पुलिस में गया। चाहे थानेदार, दरोगा, सिपाही, सीओ, एसपी सभी के दर पर भटका, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं। तमाम 50 उल्टे सीधे सवाल दागे। तुम्हारे साथ कैसे बलात्कार हुआ, उस समय क्या स्थिति थी, जिससे उसे और उसकी बहन को भी जलील होना पड़ा। किसी ने उसका कोई सहारा नहीं दिया। इसके बाद वो गांव आता है। गांव में लोगों की समाज को बुलाकर गांव की पंचायत बुलाता है। उस पंचायत में भी निराधार उसे इंसाफ नहीं मिल पाया। गांव के लोगों ने भी, गरीबी थी, गरीबी के कारण उसकी बहन और उसे ही नजरअंदाज कर दिया और उसे ही जलील किया। जलीलता के साथ अब उसने सोच लिया था कि मुझे अपनी बहन का हर हाल में बदला लेना है। तो आने वाले 15 दिन में वो जिस बहन के बलात्कारियों को वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अंबिका पटेल सीधा बीहड़ में कूद जाता है। बीहड़ में कूदने के बाद एक स्थिति आती है। उस समय भारत का कुख्यात डाकू ओमनाथ ठान लेता है कि मैं अंबिका पाल पटेल की हत्या कर दूंगा। अब ओमनाथ का संबंध क्या था? बलात्कारी लड़का जिसकी हत्या अंबिका पटेल ने कर दी, वो सगा भतीजा था। तो ओमनाथ उस समय का कुख्यात डाकू। अब अंबिका पटेल के बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। न तो बीहड़ में अकेला रह सकता है, न घर वापस आ सकता है। ऐसी स्थिति में अब उसका धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, वो कहावत सिद्ध होती है। आगे कुआ पीछे खाई। अब अंबिका पटेल किसे जाएं? तो उसी उसी सदी में कुख्यात डाकू ददुआ के गिरोह में पहुंच जाता है। ददुआ को सारी हकीकत का पता चलता है कि अंबिका पटेल की बहन के साथ ये हुआ, तो उनके टीम का सदस्य हो जाता है। सदस्य होने के बाद ददुआ दशहरा के मेला पर अपने गांव आता है। गांव के ही कलुआ निषाद पुलिस को सूचना दे देता है। गांव में घेरा पड़ जाता है। घेरा पड़ने के बाद 7 घंटे गोली चलने के बाद अंबिका पाल पटेल वहां से जीवित निकल जाता है। जीवित निकलने के बाद इतनी बहादुरी का कार्य जब ददुआ देखता है तो ददुआ कहता है मुखबरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो ददुआ के साथ पुनः 15 दिन में चढ़ाई करता है और कलुआ निषाद को गांव से पकड़ कर गांव के बाहर गोलियों से छछनी कर देता है। उसके बाद कहता है कि जो मेरे साथ मुखबरी करेगा, मेरे साथ जो अन्याय करेगा, उसका हश्र यही होगा। मेरे साथ मुखबरी न करें। तो गांव के लोगों ने अंबिका पटेल का नाम ठोकिया रख दिया कि उसके साथ जो अन्याय करेगा तो ठोकिया होगा। तो अब यहाँ से उसका नाम ठोकिया हो जाता है। ठोकिया होने के बाद 16 जुलाई 2003 को पता चलता है कि डाकू ओमनाथ अपने गांव लुखरिया के पुरबा जा रहा है। तो वहीं ठोकिया अपने 40 डकैत साथियों को लेकर लुखरिया पुरबा आ जाता है। लुखरिया पुरबा आने के बाद वो सीधा सीधा जिसमें डाकू कुख्यात डाकू ओमनाथ बंद होता है, उस कमरे को बंद कर कर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। कम से कम 500 राउंड फायरिंग हुए और पास के घरों में वो आग लगा देता है। आगे की लपटें गांव में जाती हैं। उसके बाद
उस घटना को इल्जाम देने के बाद डाकू ओमनाथ तो वहां से बच के निकल जाता है, ऐसी खबरें आती हैं। लेकिन ओमनाथ के घर के 7 लोग मारे गए। 7 लोग मारे जाने के बाद, ये घटना होने के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों सरकारें बहुत विचलित होती हैं और ठोकिया को ठोकने के लिए पूरा प्लान बनाया जाता है, लेकिन ठोकिया निकलने में कामयाब होता है। इन्हीं के चलते चलते ओमनाथ उसके बाद ददुआ और ये बीएसपी के नेताओं को गोलियां मारते हैं। सामना होता है, बीएसपी की सरकार बनती है सन 2007 में, विक्रम सिंह होते हैं डीजीपी। तो मायावती किसी भी हालत में, उस समय की मुख्यमंत्री मायावती ने सीधा सीधा कहा कि मुझे कुख्यात डाकुओं बागियों के एनकाउंटर चाहिए। इसी स्थिति में डाकुओं के खिलाफ एसटीएफ टीम गठित की जाती है। करने के बाद मानिकपुर थाना झलवर जंगल में ददुआ को घेरा जाता है। एसटीएफ वहां ददुआ को मार देती है। मारने के बाद इस ठोकिया को अपनी गुरु की हत्या का बदला लेने की सूची होती है। तो जंगल में ये पागलों की तरह घूमता है। तभी एसटीएफ के लोगों को वहां से निकलना था ददुआ को ठोकने के बाद। वो बरसाती इलाके, बरसाती मौसम में जब निकलते हैं तो गाड़ी दलदल में फंस जाती है। इस ठोकिए को पागल लड़के की तरह घूम रहा था, तो इसे आवाज सुनाई देती है किसी गाड़ी फंसी हो। तो ये डाकुओं को लेकर उस गाड़ी की तरफ आता है। जब देखता है गाड़ी में एसटीएफ के जवान हैं, 16 जवान थे, तो ये ताबड़तोड़ डाकू फायरिंग चालू कर देते हैं। अपने गुरु की हत्या का बदला लेकर उस उस मुठभेड़ में 6 एसटीएफ के जवान मारे जाते हैं, 7 घायल हो जाते हैं। अब तो पुलिस और प्रशासन की बहुत थू थू होने लगी थी कि ददुआ की मृत्यु की खुशी मना रहे थे, लेकिन वो खुशी तांडव में बदल गई, क्योंकि 6 एसटीएफ के जवान मारे गए और 7 घायल हो गए। अब उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार और डीजीपी ठोकिया पर 6 लाख का इनामी घोषित कर देते हैं। अब 6 लाख का इनामी घोषित होने के बाद और एसटीएफ के जवान मारने के बाद ददुआ की प्रतापगढ़, महोबा, मुरादाबाद उस क्षेत्र में तूती सी बोल जाती है, नाम सा हो जाता है। और उधर ददुआ के भाई राजनीति में आ गए थे, तो भाई आयाम ठोकिया करता है राजनीति में सक्रिय, जैसे चाहे प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, विधायक, एमपी तक बनाने की क्षमता रखता था। ददुआ के इशारे पर उधर चुनाव होते थे, वैसे ही ठोकिया के इशारे पर चुनाव होने लगे। होने के बाद जब मारा जाता है ददुआ और राजनीति में उतर आता है, सरकार की मंशा रहती है ऐसा ही हो। 6 लाख का इनामी होने के बाद अगस्त 2008 में सिलोगरी जंगल में पता चलता है गांव में चढ़ाई करेगा ठोकिया। वहां पुलिस घेराबंदी कर लेती है। घेराबंदी करने के बाद 12 घंटे मुठभेड़ होने के बाद ठोकिया मारा जाता है। सूचना ये भी मिलती है ठोकिया एसटीएफ की गोली से नहीं, अपने डाकू साथियों की गोली से मारा गया था। ऐसे अंत होता है ठोकिया का। इसमें समाज दोषी है, प्रशासन दोषी है। ठोकिया जैसे ग्रेजुएट बच्चे को डॉक्टर डाकू बनाने में, अगर उसे इंसाफ मिल जाता, बीहड़ के इलाकों में इंसाफ होता, तो आज ये नौबत नहीं आती कि डाकू होता और इतना पुलिस प्रशासन उसके पीछे पड़ता। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।